नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम भारतीय इक्विटी मार्केट के एक ऐसे छिपे हुए हिस्से की बात कर रहे हैं जहां मुख्य रूप से सिर्फ 2 या 3 बड़ी लिस्टेड कंपनियां ही मौजूद हैं। सोचिए, जब किसी खास इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना लिमिटेड हो तो वहां निवेश के मौकों को समझना कितना दिलचस्प हो जाता है ना। तो चलिए इस जिलेटिन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का विश्लेषण शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। सबसे पहले हम जिलेटिन इंडस्ट्री की अहमियत समझेंगे। उसके बाद इंडिया जिलेटिन और नर्मदा जिलेटिन्स का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फिर हम टेक्निकल चार्ट्स पर नजर डालेंगे, भविष्य के ग्रोथ ट्रिगर्स को डिकोड करेंगे और अंत में एक क्लियर निवेश रणनीति पर चर्चा करेंगे। अब इस सेक्टर को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल हर किसी के दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि क्या ये कंपनियां आने वाले 2 से 3 सालों में 100 से 200% तक का शानदार रिटर्न देने का मादा रखती हैं? सच कहूं तो इसी सवाल का सटीक जवाब तलाशने के लिए हमें आज इस सेक्टर की गहराई में जाना होगा। तो चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरुआत करते हैं, जिलेटिन इंडस्ट्री की अहमियत। यहाँ हम इसके मैक्रो एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानकर हैरानी हो सकती है कि जिलेटिन का इस्तेमाल आखिर कहाँ होता है। फार्मा कैप्सूल से लेकर फूड इंडस्ट्री, गमीज, डेयरी प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स, फोटोग्राफी और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी इसकी भारी डिमांड है। ये इंडस्ट्री सिर्फ किसी एक प्रोडक्ट पर टिकी हुई नहीं है। दरअसल ये हमारी रोजमर्रा की कई जरूरी चीजों का एक बेहद अहम लेकिन छिपा हुआ हिस्सा है। और यहाँ सबसे अहम बात क्या है? वो ये कि जब तक देश में हेल्थ सप्लीमेंट्स और फार्मा सेक्टर का विकास जारी रहेगा, जिलेटिन की मांग लगातार बढ़ती रहेगी। आजकल लोगों की बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता इस सेक्टर की बुनियादी डिमांड को काफी मजबूती दे रही है। मतलब मैक्रो लेवल पर पिक्चर काफी क्लियर और पॉजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, जो है इंडिया जिलेटिन की फंडामेंटल स्थिति। यहाँ हम इस कंपनी का गहराई से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। किसी भी कंपनी को परखने के लिए उसके फायदे और जोखिम दोनों देखने होते हैं। इंडिया जिलेटिन के प्लस पॉइंट्स की बात करें तो ये सालों से काम कर रही है, घरेलू बाजार में इनकी मजबूत पकड़ है और एक्सपोर्ट बिजनेस भी काफी एक्टिव है। इससे मार्जिन सुधरने की काफी गुंजाइश दिखती है। लेकिन रिस्क क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है कच्चे माल जैसे हड्डियों की खरीद की लागत। अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है तो सीधे इनके प्रॉफिट मार्जिन पर चोट लगती है। कमोडिटी साइकिल का ये वो कड़वा सच है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। लंबी अवधि के नजरिए से कुछ चुनिंदा पैमानों पर कंपनी को कसना बहुत जरूरी है। इस फाइनेंशियल क्वालिटी चेकलिस्ट में हमें सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ROE, ROCE, कर्ज का स्तर, कैश फ्लो और प्रमोटर होल्डिंग को देखना होता है। लगातार प्रॉफिट ग्रोथ का होना नितांत आवश्यक है, तभी स्टॉक का मौजूदा वैल्यूएशन सही ठहराया जा सकता है। कागजों के साथ साथ असलियत में भी कंपनी को मुनाफा कमाना ही होगा। चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन पर आते हैं, नर्मदा जिलेटिन्स की फंडामेंटल स्थिति। अब इस दूसरी कंपनी को थोड़ा करीब से देखते हैं। अगर नर्मदा जिलेटिन्स की बात करें तो इसके पास भी एक स्थापित बिजनेस और इंडस्ट्री का तगड़ा अनुभव है। इन्हें भी फार्मा की मांग का सीधा फायदा मिलता है और डिमांड रिकवरी पर इनकी कमाई में सुधार होता है। लेकिन जोखिम के मामले में इसकी कहानी भी इंडिया जिलेटिन जैसी ही है। ये कोई रातों रात दुगना होने वाला हाई ग्रोथ टेक या सॉफ्टवेयर बिजनेस नहीं है, बल्कि एक धीमी ग्रोथ साइकिल वाला उद्योग है। यहाँ भी मुनाफा पूरी तरह से कच्चे माल की लागत और बाजार की मांग पर टिका होता है। और ठीक इन्हीं इंडस्ट्री लिमिटेशंस की वजह से प्रॉफिट की निरंतरता को ट्रैक करने के लिए हर तिमाही नतीजों पर पैनी नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हर 3 महीने में आने वाले आंकड़े ही असल में ये तय करते हैं कि कच्चे माल के भाव और बाजार की डिमांड कंपनी के मुनाफे की दिशा क्या तय कर रहे हैं। अब शिफ्ट होते हैं अपने चौथे सेक्शन की ओर, टेक्निकल चार्ट्स का विश्लेषण। यहाँ हम दोनों स्टॉक्स के चार्ट ट्रेंड्स का मूल्यांकन करेंगे। किसी भी स्टॉक में मीडियम टर्म पॉजिटिव ट्रेंड को पहचानने का एक बहुत ही शानदार तरीका होता है। जब स्टॉक चार्ट पर हायर हाइज और हायर लोज बनाने लगे, ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगे और कीमत 200 दिन की मूविंग एवरेज यानी 200 DMA के ऊपर सस्टेन करे, तो ये एक मजबूत संकेत है। ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बताते हैं कि स्टॉक का मौजूदा मोमेंटम किस तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन चार्ट्स पर हमेशा 2 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला, मोमेंटम जारी रहे, यानी ब्रेकआउट के बाद स्टॉक लगातार उस ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर ही क्लोजिंग दे। और दूसरा सिनेरियो है कि करेक्शन आ जाए। अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो वहां सख्त स्टॉप लॉस का होना बहुत जरूरी है। सच मानिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करने में बहुत बड़ा जोखिम होता है।
मुनाफा कमाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी कैपिटल को बचाए रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आइए अब अपने 5वें सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, भविष्य के ग्रोथ ट्रिगर्स। देखते हैं कि वो कौन से उत्प्रेरक हैं जो इन कंपनियों का विस्तार कर सकते हैं। किसी भी कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कुछ खास ट्रिगर्स होते हैं। इस सेक्टर में वो ट्रिगर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ, एक्सपोर्ट डिमांड का बढ़ना, हेल्थ सप्लीमेंट बाजार और कोलेजन उत्पादों का विस्तार। इसके साथ ही बेहतर ऑपरेटिंग मार्जिन और हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बहुत मायने रखते हैं। सोचिए, जब ये सारे फैक्टर एक साथ एक ही दिशा में काम करते हैं तो अर्निंग्स ग्रोथ को कितनी जबरदस्त रफ्तार मिल सकती है। यही वो ट्रिगर्स हैं जो गेम चेंजर्स साबित होते हैं। अब वापस उसी बड़े सवाल पर आते हैं। 100 से 200% रिटर्न हासिल करने के लिए कुछ बहुत ही सख्त आवश्यकताएं होती हैं। कंपनी को लगातार प्रॉफिट ग्रोथ दिखानी होगी, रेवेन्यू में स्थिर वृद्धि होनी चाहिए, ऑपरेटिंग मार्जिन लगातार सुधरने चाहिए, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा नहीं होना चाहिए और इंडस्ट्री की डिमांड असाधारण रूप से मजबूत रहनी चाहिए। ऐसा रिटर्न पाना नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये कोई गारंटी भी नहीं है। इसके लिए इन सभी पैरामीटर्स का एक साथ पूरा होना बिल्कुल जरूरी है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, निवेश रणनीति और निष्कर्ष। चलिए इस सारे डेटा को समेटकर एक फाइनल वर्डिक्ट तैयार करते हैं। इस रेटिंग टेबल को जरा ध्यान से देखिए। फंडामेंटल, टेक्निकल, भविष्य की संभावनाओं और जोखिम, इन चारों पैमानों पर इंडिया जिलेटिन और नर्मदा जिलेटिन्स बिल्कुल एक समान स्कोर करते हैं। दोनों ही कंपनियों में रेटिंग्स एकदम बराबर हैं, मतलब तराजू का पलड़ा पूरी तरह से संतुलित नजर आ रहा है। किसी एक को स्पष्ट विजेता घोषित करना फिलहाल थोड़ा मुश्किल है, इसलिए किसी भी तरह का फैसला लेने से पहले ये फाइनल चेकलिस्ट जरूर पार करनी चाहिए। हालिया तिमाही नतीजों का विश्लेषण करें, सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ की पुष्टि करें, मौजूदा कर्ज की स्थिति देखें, बाजार वैल्यूएशन का आकलन करें और टेक्निकल चार्ट ट्रेंड को जरूर कंफर्म करें। अगले 2 से 3 साल के नजरिए से ये चेकलिस्ट आपको बाजार के शोर से दूर रखकर सिर्फ ठोस और ऑब्जेक्टिव डेटा के आधार पर आगे बढ़ने में मदद करेगी। और चूंकि इस सेक्टर में कच्चे माल और मांग के उतार चढ़ाव का रिस्क हमेशा बना रहता है, तो इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? एक मुश्त यानी लमसम निवेश की बजाय चरणबद्ध खरीदारी या SIP का तरीका अपनाना। गिरावट पर धीरे धीरे स्टॉक जमा करने की ये रणनीति एक ही बार में बड़ा पैसा लगाने के जोखिम को काफी हद तक कम कर देती है। एक सुरक्षित पोर्टफोलियो के लिए ये काफी समझदारी भरा कदम है। तो इंडिया जिलेटिन बनाम नर्मदा जिलेटिन्स, दोनों के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स की गहराई में जाने के बाद सारा डेटा अब हमारे सामने है। अब सोचने वाली बात ये है कि इन दोनों में से कौन सा स्टॉक अगले 2 से 3 सालों में बाजी मारेगा। क्या इंडिया जिलेटिन का एक्सपोर्ट बिजनेस उसे आगे ले जाएगा या फिर नर्मदा जिलेटिन्स अपनी स्थापित पकड़ का फायदा उठाएगा? डेटा तो हमने देख लिया, पर इस विश्लेषण के बाद ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस छिपी हुई इंडस्ट्री का असली सरताज कौन बनता है।